जेसन स्टेथम बस कुछ लकड़ी काटना चाहते थे, लेकिन उन्हें हमेशा ऐसा महसूस होता था कि कोई उन्हें पीछे से देख रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे आसपास कोई नहीं दिखा, पर घात लगाकर हमला किया गया। जैसे जेसन ने समय रहते प्रतिक्रिया की और आपदा से बच निकला, लेकिन उसके चारों ओर अधिक से अधिक नकाबपोश लोग थे, इसलिए जेसन को लड़ने के लिए अपनी तलवार निकालनी पड़ी। जैसे ही दोनों तलवारें घूमी, सभी नकाबपोश मर गए, लेकिन जेसन ने इस समय अपने बचपन के दोस्त के घर से काला धुआं निकलते देखा, इसलिए वह जल्दी से उसका समर्थन करने के लिए दौड़ा। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने न केवल देखा कि उनके बचपन के दोस्त का घर जला दिया गया था, बल्कि उन्हें भी नकाबपोश लोगों ने घेर लिया था। जेसन ने तुरंत अपनी तलवार से बूमरैंग फेंका और सफलतापूर्वक एक नकाबपोश को नीचे गिरा दिया। फिर उसने अपनी तलवार निकालकर उसका साथ दिया और अपने दोस्त से मुकाबला किया। 0-55 दोनों पुरुषों की लड़ने की शक्ति बहुत अच्छी है और वे जल्दी से अपने सामने वाले नकाबपोश आदमी से निपटते हैं, लेकिन जेसन यहीं नहीं रुकता। इसके बजाय वह अपनी पत्नी को ढूंढने चला गया जो बाहर गई हुई थी, और साथ ही अन्य गांव वालों को भी बचाने चला गया। हालांकि जेसन यह नहीं समझ पाया कि इन लोगों ने गांव पर हमला क्यों किया। 1:06 गांव के सभी लोग ईमानदार किसान हैं जो कभी बाहरी लोगों से पंगा नहीं लेते। गांव के एक सदस्य के रूप में जेसन का परिवार खुशहाल है। उनकी पत्नी सुंदर, गुणवान और परिवार प्रधान है तथा उनका बेटा जीवंत, बुद्धिमान और मिलनसार है। 3 सदस्यों वाला यह परिवार गांव में एक साधारण और खुशहाल जीवन व्यतीत करता है और वे समय समय पर अपने बचपन के दोस्तों के साथ खाना खाते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण दिन जल्द ही खत्म हो जाते हैं। 1:22 इस दिन उसकी पत्नी अपने बेटे को अपने माता पिता के घर ले गई, जबकि जेसन लकड़ी काटने के लिए घर पर ही रहा। परिणामस्वरूप उन पर एक नकाबपोश व्यक्ति ने हमला कर दिया और शुरुआत में यह दृश्य घटित हुआ। अपने बचपन के दोस्त को भेजने के बाद जेसन उसे तुरंत गांव वालों की मदद के लिए ले गया और पाया कि नकाबपोश व्यक्ति ने पूरे गांव पर हमला कर दिया था। नकाबपोश व्यक्ति के चाकू से कई निर्दोष ग्रामीण मारे गए। जेसन और उसके बचपन के दोस्त इतने क्रोधित हुए कि वे तुरंत लड़ाई में शामिल हो गए और कई नकाबपोशों को मार डाला, लेकिन दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही थी। चाहे जेसन और उसके दोस्त कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उन्हें नीचे गिरा दिया जाएगा। 1:43 जेसन चतुर था और उसने पहले नेता को पकड़ने का फैसला किया। वह नकाबपोशों के नेता के पास पहुंचा और उसे आसानी से घोड़े से उतार लिया। फिर वह तेजी से खड़ा हुआ और उस पर हमला कर दिया। नेता की गर्दन से अचानक काला धुआं निकला और वह जमीन पर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। अन्य नकाबपोश लोग इतने डर गए कि वे तुरंत पीछे हट गए। एक अन्य नेता भी घोड़े पर सवार होकर भाग गया। जेसन, जो उन्हें पकड़ नहीं पाया था, को हार माननी पड़ी और उसने पहले अपनी पत्नी और बेटे को खोजने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप जब वह अपनी सास के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी सास और अन्य लोगों की हत्या हो रही है। कोठरी में छिपे उसके बेटे को भी खोज लिया गया। जेसन इतना क्रोधित हुआ कि उसने रोते हुए अपने सामने